गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज आप लोगों के लिए ये एक बहुत सा अलग टाइप का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन आप बोलते हैं, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के पास इसको लगाने के लिए कुछ तरीके तो होते हैं। हो सकता है मैक्सिमम बच्चों के पास इसका बेसिक तरीका पता होता हो, या कुछ लोगों को अगर जो पता भी रहता है तो सिंपल वाले जब क्वेश्चन रहते हैं ऐसा कुछ, तो उनको ये बातें तो समझ में आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन हल्का सा अगर जो अच्छे लेवल के एग्जाम में जा करके हम लोग डाल दें, जैसे यहाँ पे प्लस के बजाय मान लीजिए माइनस माइनस टाइप का जब आने लगता है, या फिर और आगे बढ़े आपके पास ये सब नंबर चेंज करके आने लगे, ऐसे नंबर चेंज करके जब आने लगते हैं, या नंबर चेंज करने के अलावा और भी बीच में यहाँ पे ABCD टाइप का कुछ दे देता है, या फिर मान लीजिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, या और टफ बनाने के लिए ऐसा कुछ हर जगह पे कुछ नंबर बदल बदल के दे देता है, तो यहाँ पे बच्चों को होने लगती है दिक्कत। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका अगर जो ये जो है ये कंप्लीट आपका पूरा लंगड़ा भिन्न जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होता है, अगर जो हम देख लेंगे तो इसका कोई सा भी एक भी पैटर्न बचेगा नहीं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि ये सारे पैटर्न मैंने एक ही PPT में डाल रखे हैं, है ना। तो एकदम आसान भाषा में जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फ्रंट पेज पे मैंने लिखा भी है कि एकदम अद्भुत तरीका होगा। तो आपको एकदम अद्भुत तरीके से देखिए कि ये सारे सवाल हम लोग कैसे लगाते हैं, बिल्कुल एकदम नया तरीका होगा जो आपने हो सकता है कि कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल अब हम लोगों के सामने आ गया है ना। और पहला सवाल ये लगाना है ना। बहुत सारे बच्चे इसको सोचते होंगे कि सर ये तो मुझे आता है, और लगाने के लिए वो यही करेंगे कि नीचे से ऊपर सॉल्व करते चले जाते हैं, नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ऐसा अब से कुछ भी नहीं करना, ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी 3-4-5 सेकेंड में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है आप लोगों को कि जो यहाँ पे लिखा होता है इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, है ना। दोनों ये 1 बाई 1 है, तो आपने 1 और 1 ये लिख लिया। ठीक, इसके बाद आपको देखना है कि कितना स्टेप ऊपर ये फ्रैक्शन गया है। देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप ऊपर गया है ना। आपने देखा कितना स्टेप ऊपर गया है, 5 स्टेप ऊपर गया है। तो आप इसके बगल में ऐसे 5 डॉट लगा लीजिए, है ना। जितने स्टेप ऊपर जाना है उतने डॉट यहाँ पे लगा लेना है। ठीक, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब जगह जैसे 1 लिखा है उसके कंडीशन में बता रहे हैं। ये 1 जब बदलेगा तो एक हल्का सा काम और करना होगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए जब आपने ये 5 डॉट लिख लिया तो अब आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट के दो दो अंकों को जोड़ जोड़ के लिखना है। जैसे यहाँ पे एक एक जोड़ दिया 2, अब 2 ही जोड़ना है, 2 से ज्यादा नहीं। अब 2 1 कितना हो गया 3, 3 2 कितना हो गया 5, 5 3 कितना हो गया 8, और 8 5 कितना हो गया 13। तो लास्ट बटा सेकेंड लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे में ए का जो मान हो जाएगा, सबसे लास्ट में है 13 और सेकेंड लास्ट है 8, तो 13/8 ही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा कि ये सारे सवाल हम लोग यूं चुटकियों में लगा देते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है एकदम तगड़ा है। पहला क्वेश्चन है, फिर से देख लेना बच्चों। देखो 1 बाई 1 मैंने लिख दिया 1 1। ठीक, 1 2 3 4 5 स्टेप ऊपर गए थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट लगा दिया। और मैंने बोला कि हमेशा 2 सेकेंड लास्ट और लास्ट वाले को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक, कब? जब ये सारे जगह 1 रहेंगे। 1 जब बदल जाएगा तो मैं बताऊंगा कि फिर कैसा होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर अब सबका आ चुका होगा। दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेकर के देखते हैं कि अब क्या करेंगे। देखो यहाँ पे देखो लास्ट में पहले पकड़ो कि कितना लिखा हुआ है। सारे बच्चे बताओ, जो जहां बैठा है वहां बताओ। सबसे पहले किसको सेट करोगे? तो यहाँ पे भैया 1/6 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। अब बताओ कै ठो डॉट लगेगा? तो जितना स्टेप ऊपर गया होगा फ्रैक्शन उतना लगेगा। 1 2 3 स्टेप गया है, तो आपको 1 2 और 3 ठो डॉट लगा लेना है। आगे बढ़ने का नियम बताओ। आगे बढ़ने का नियम मैंने क्या बोला? लास्ट सेकेंड लास्ट दो दो को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना है। तो देखो 6 1 कितना 7, 7 6 कितना 13, 13 7 कितना 20। आंसर क्या होगा? लास्ट बटा सेकेंड लास्ट, मतलब 20/13 ही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक, 20/13 ही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। और आगे के क्वेश्चन करने के पहले दो बातें मेरी ध्यान से सुननी है। ये वाला बात तो समझ में आ गया आपको। अब आगे दो बातें ध्यान से सुननी है। पहला बात ये कि अगर जो इसके बीच में माइनस कर देगा,
पहला बात क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो इसके बीच में माइनस कर देगा, तो जो आप यहाँ पे दोनों को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे थे ना, वो आप दोनों को मतलब माइनस करके आगे बढ़िएगा। प्लस है तो प्लस करते हुए आगे बढ़ना है, माइनस होगा तो माइनस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दो बात में से एक ही बात बता रहा हूँ, एक बात अभी आगे चल के फिर बताता हूँ। अभी आप ध्यान से सुनिए, जैसे जब सब वन है, सब जगह आपका प्लस है तो प्लस करते चले गए। अगर जो कुछ जगह माइनस आ जाएगा, तो जिस स्टेप में माइनस आएगा वहां लास्ट वाला जोड़ने के बजाय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बात और भी आगे बताने की जरूरत पड़ सकती है, पहले आगे बढ़ते हैं इन दो क्वेश्चनों के अलावा, फिर देखते हैं आगे बता दूंगा मैं आपका। जैसे ये अब सवाल देखिए, ठीक, ये सवाल देखिए, अगर जो बेसिक से आप लगाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है आपको। ऐसा फीलिंग होता है कि अरे यार ये सब सवाल पढ़ करने के पहले भगवान उठा का नहीं लगे। अरे भाई भगवान क्यों उठाए यार, ऐसा क्यों तुम सोचते हो। देखो इसको भी धुआं निकालते हैं। देखो पहले बताओ यहाँ पे लास्ट में कितना है, 2/3 है, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। अब देखो कितना स्टेप ऊपर चलना है, 1 2 3 4 5 स्टेप ऊपर चलना है। 1 2 3 4 5, सब जगह प्लस है, तो आपको बस सेकेंड, लास्ट सेकेंड को प्लस करते जाओ। 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 हो जाएगा 34। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34/21। लास्ट बटे सेकेंड लास्ट हमेशा होता है आंसर। ये आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने दो बातें आपको समझाने के लिए बोला था। पहला बात ये बोला था प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस आएगा तो माइनस लगाइएगा, ठीक है। दूसरा बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जा करके इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में ये होना चाहिए। ये 1 प्लस चाहे कुछ प्लस करके फिर ये फ्रैक्शन नीचे डाउन होना चाहिए। कभी कभी क्या होगा ना कि आपका इधर का चीज नहीं देगा, ये सवाल यहीं से लगा देगा, तो आप इसके नीचे तक सॉल्व करेंगे और जब आंसर आएगा तो उसको पलट देंगे। क्योंकि 1 अपान अगर जो कोई फ्रैक्शन होता है, तो जब 1 अपान के ऊपर में नीचे में फ्रैक्शन है, तो लास्ट में फ्रैक्शन को क्या करना होता है, पलट देना होता है। तो समझ गए बच्चों, मैंने दो बातें क्या बताया। अभी तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन उठाया हूं, और सिंपल से ये तीनों क्वेश्चन, हालांकि आपको हो सकता है कि पहले ये भी सिंपल ना नजर आ रही हो, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको देखने में लग रहा होगा कि काश 50 का 50 क्वेश्चन मेरा पूरा यही लंगड़ा भिन से ही फंस जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको और भी चीजें बताऊंगा। और इतने में ही मैंने अभी दो बातें, आगे हो सकता है जरूरत पड़ेगा, तो मैंने क्या आपको बोल रहा हूँ ध्यान रखने के लिए, अगर जो माइनस आ जाएगा तो आपको माइनस करते चले जाना है। और अगर जो इस सीक्वेंस में ना करके 1 अपान से ये डाउन कर दिया होगा, तो आप नीचे वाले पहले निकाल लीजिए, फिर 1 अपान का मतलब फ्रैक्शन पलटना होता है। जो आंसर आएगा उसको पलट के हम लोग आंसर कर देंगे। बोलो बच्चों, ठीक हो ना। चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और सवाल को लेते हैं, ठीक। जैसे देखो ये सवाल आ गया, इस सवाल में देखो अब कई जगह आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, है ना। तो पहले तो आप देख लीजिए कि पहले लास्ट में तो भाई हमने जैसे बताया वैसे ही करना है। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, तो आप भी यहाँ पे 1 और 4 को पहले लिख लेते हैं। अब देखो कई स्टेप आगे जाना है, 1 2 3 स्टेप आगे जाना है, ठीक। लेकिन ये 3 स्टेप आगे जाने में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे अब 1 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना बच्चों, एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूं। देखो जो ये क्रम है, इस इधर ही से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम ऊपर बढ़ रहे हैं। तो देखो ये 2 है, तो आप डॉट लगाने के बजाय 2 लगा लीजिए। फिर 1 है तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट खत्म कहां पे हो रहा है, 3 पे, ठीक। तो अब तक जब 1 रहता था तो आप क्या करते थे, दोनों को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ लेते थे। लेकिन देखो अगर जो यहाँ पे ऊपर में इस तरीके की कुछ संख्याएं मिलेंगी, तो जोड़ने के पहले पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद तब जोड़ा जाएगा। समझ रहा ना मेरी बात। देखो यहाँ पे 3 स्टेप आगे बढ़ते, तो 3 डॉट लगाते यदि 1 होता। अगर जो 1 नहीं है, 2 1 3 है, तो मैंने 2 1 3 ही लिख लिया। अब जो ऊपर लिखा होगा उसको पहले गुणा लगाएंगे, तब उसके बगल वाले को जोड़ेंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि 2 का 4 गुना हो जाएगा 8, और 1 जोड़ करके हो जाएगा 9। अब इस 9 को 1 के साथ गुणा लगाएंगे तो 9 ही होगा, और 9 के साथ अब 4 जोड़ेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक। अगला स्टेप देखिए, अगर जो यहाँ पे 1 होता तो डायरेक्ट ये जुड़ जाता दोनों, नहीं है तो यहाँ पे पहले हम गुणा लगाएंगे 3 का, 13 3 हो जाएगा 39, और 39 में अब बगल वाला 9 जोड़ देंगे, तो 39 एंड 9 ये इट इज हो जाएगा 48। 39 9 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आंसर लिखने का तरीका क्या है, आंसर आपका कैसे लिखेंगे, तो लास्ट बटा सेकेंड लास्ट, लास्ट 48 एंड सेकेंड लास्ट
13। ये आपके सवाल का हो जाएगा आंसर 48/13। आंसर कभी भी लास्ट बटा सेकेंड लास्ट होगा। ये आंसर तो बिल्कुल सही है लेकिन लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख लो। 48/13 यही इस सवाल का आंसर है। अभी ये 13 थोड़ा उधर चला गया था और देखने में सही नहीं लग रहा था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी तक केवल 1 था, अब 1 के बजाय कोई नंबर दे देगा तो जिस सीक्वेंस में नंबर देगा उस सीक्वेंस में करके लगा लेंगे। और दो बातें पहले याद करते रहो, याद करते रहो। दो बातें पहले क्या बताया, प्लस के बजाय माइनस दे देगा तो माइनस करेंगे, और अगर जो 1 के नीचे में भिन्न दे देगा तो सॉल्व करके बाद में आंसर पलट देंगे। ठीक, चलो चारों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन देखिए, आपको देखने से एकदम अब लग रहा है कि जो सर समझाना चाह रहे थे वैसा कंडीशन अब मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे प्लस के बजाय सब क्या मिलने लगा, माइनस मिलने लगा। ठीक है, तो देखो तरीका तो वही है कि पहले लास्ट वाला देख लो क्या है। लास्ट वाला है 2/3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है ना भाई। अब देखो कितना स्टेप ऊपर जाना है, 1 2 3 4 स्टेप ऊपर जाना है। कितना स्टेप ऊपर जाना है, 4 स्टेप। तो 4 तो डॉट लगा लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब देखो सब ये माइनस है, तो अब बगल वाले को जोड़ने के बजाय हम क्या करते जाएंगे, याद करो क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो देखो 3 में से 2 गया 1, अब 1 में से 3 माइनस करोगे, 1 में से 3 माइनस करोगे तो ये -2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, हर स्टेप में मैं लिखूंगा नहीं, बस माइनस करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 3 में से 1 माइनस हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। ठीक, अब -2 में फिर आपको 1 माइनस करना है। -2 में जब 1 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3। अब -3 में माइनस करना है -2 को, है ना। -3 में किसको माइनस करना है, -2 को। तो तुम देख सकते हो कि ये +2 हो जाएगा, और -3 + 1 मिला करके ये आपका जो बचेगा -1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये सारा सीक्वेंस, सारे डॉट के पास की संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। आंसर लिखने का नियम बताते जाओ। आंसर लिखने समय हम क्या क्या बताए थे, कौन बटा कौन रहेगा, तो लास्ट बटा सेकेंड लास्ट। लास्ट में है -1 और सेकेंड लास्ट है -3, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा प्लस प्लस, इसका मतलब 1/3 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो कि चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। प्लस वाले में हम प्लस करते चले गए, माइनस वाले में हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं, और लास्ट के जो हमारे निकल के आ रहे हैं और सेकेंड लास्ट को, उन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देते हैं। और ये सीक्वेंस का क्रम ऐसा ही होना चाहिए। अभी कोई भी सवाल इसके नीचे से नहीं आया है। ठीक है, तो जो दो बातें हमने बोला था याद रखने के लिए, वो अभी भी यूज नहीं हो रहा है। हो सकता है आगे चल करके किसी सवाल में यूज हो जाए। तो अब ये उम्मीद करें कि आप सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। पूरा पीपीटी खत्म होते पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल में तो बहुत कलाकारी हो गया। ठीक है, इस सवाल में देखिए बहुत ज्यादा कलाकारी हो गया। बहुत कलाकारी नहीं, क्या हुआ, पहले तो देखो ये 1 के पास में था, है ना। 1 के पास में था, तो जो भी आएगा हम बाद में उसको पलट देंगे। हम पहले एक काम करते हैं, इतना सवाल को लगा लेते हैं। ठीक है, तो इतना सवाल को लगाने के लिए देखो पहले 1 और 7 है, तो 1 और 7 मैंने लिख लिया। अब उसके ऊपर 2 है और 3 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक, मैंने बताया था कि अगर जो प्लस में होता तो बीच पहले वाले को प्लस करते जाते, माइनस में होगा तो माइनस करेंगे। दोनों जगह माइनस है तो मुझे दोनों जगह माइनस करना होगा, लेकिन उसके साथ में पहले इनको आपस में गुणा करना होगा। तो 7 दूना 14, 14 में से अब 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो प्लस होता तो फिर इसका गुणा करके प्लस करते, माइनस है तो हम पहले गुणा कर लेते हैं बाद में माइनस कर लेंगे। तो देखो 13 तो यहाँ हो गया कितना, 39, है ना। 13 तो यहाँ कितना हो गया, 39, और 39 में अब 7 जोड़ेंगे कि घटाएंगे बताओ, तो घटाएंगे। 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32। आंसर लिखने का नियम आपका जो है वो ये है कि ये होगा आपका 32/13। लेकिन ये 32/13 कितने का होगा, जितना इस सर्कल में मैंने सजा रखा है ना।
32/13 कितने का आंसर होगा, जो सर्कल में मैंने सजा रखा है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो 1 में था, इसका मतलब फाइनल आंसर 1/32/13 होगा, जो कि आपका 13/32 कर दिया जाएगा। नीचे में फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन पलट दिया जाता है, ये बहुत आसान बात हर बच्चे को पता होता है। तो इस सवाल का आंसर 32/13 के बजाय फाइनल क्या होगा, 13/32 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। तो देखो ये भी क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे कि चाहे किसी भी प्रकार से घुमाए हम कैसे उसको मूव कर रहे हैं। अगले सवाल पे हम पहुंचते हैं। अगला सवाल मेरे सामने ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो अगला सवाल अगर जो आपके सामने ऐसा आ गया तो बताओ अब यहाँ पे क्या प्लान बनाओगे, यहाँ पे क्या प्लान बनाओगे। देखो पहली बात तो यहाँ पे ना ये 4 माइनस यहाँ 5 से डाउन कर रहा है ना। तो अभी उधर न लगा करके हम एक काम करते हैं, पहले इतने को लगा लेते हैं और जब आएगा जो वैल्यू उसको उसके साथ डील कर लेंगे। और इतना लगाना मुझे उम्मीद है कि अब बच्चे जान गए होंगे। बताओ बच्चों पहले क्या लिखोगे, 1/4 है तो 1 4 हो गया। अब अगर जो ये सब 1 होता तो 3 डॉट लगा लेते, 1 नहीं है तो जो है वो लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे प्लस ही है, माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, बशर्ते अब ध्यान रखना है कि इनको मल्टीपल करते हुए चलना है। तो देखो 2 चौको 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक। अब 9 को आगे बढ़ने के पहले 3 से गुणा करना होगा, तो 9 का 3 गुना हो गया 27, 27 और 4 मिल करके हो जाएगा 31, है ना, 31 हो जाएगा। अब देखो 31 का 1 गुना करेंगे तो 31 ही होगा, है ना। 31 का 1 गुना कितना होगा, 31 ही होगा। और 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब कि जितना ये सर्कल में मैंने किया है इसका आंसर लास्ट बटा सेकेंड लास्ट मतलब 40 बटा हो जाएगा 31। लेकिन आप सभी को पता होगा कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये मैंने अभी नीचे की चीजों को सॉल्व करा है। लेकिन अब मुझे अगर जो लगाना होगा तो a का मान जो है वो एग्जैक्ट लिखेंगे 4 माइनस। अब देखो 5 बटे में ये 40/31, तो क्या मैं इसको 5 गुणे 40/31 पलट के 31/40 हो जाएगा कि नहीं। और यहां से देख सकते हो कि ये 8 बार में कट जाएगा, तो 4 माइनस 31/8, 8 चौको 32 में से 31 गया 1/8, 1/8 और ये अब जाकर के फाइनल आया है। और यही मेरे पूरे सवाल का फाइनल आंसर है कि इसका फाइनल आंसर होगा 1/8, है ना बच्चों। तो आप समझ पा रहे हैं कि बस इसमें 2 ही 3 बातें ध्यान रखना है। एक है तो कोई लफड़ा नहीं, अगर जो 2 3 4 है तो गुणा करने के बाद लिखना है, प्लस है तो प्लस करते चले जाना है, माइनस है तो माइनस करते चले जाना है। भाई इतनी सी बात है, सिंपल सा एकदम आसान सा तरीका है। एक बार में देखोगे समझ में आ जाएगा। कहीं कुछ एवरेज से नीचे के बच्चे होंगे तो 2 बार वीडियो देख लेना यार, अपना घर है, अपना डेटा है, अपना मन है, अपना कापी, अपना किताब है, एक बार और वीडियो देख लेना, तुम्हें कौन मना करने वाला है। और कितना भी दिमाग के पैदल होगे 2 बार देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो एक और सवाल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल लगते लगते आज के बाद से लंगड़ा भिन का सारा टेंशन आपका हो जाना है दूर, ठीक है। तो देखो ये एक सवाल और मैंने उठाया है ना, एक सवाल और उठाया है मैंने, देखो इस तरीके का है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1 के नीचे जा रहा है, तो मतलब पहले हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं, आज जो आएगा उसको पलट देंगे। इतने को सॉल्व करने के लिए लास्ट में 1/2 है तो ये 1/2 हो गया। अब देखो 1 2 3 स्टेप ऊपर गया है तो हमने 3 स्टेप ऊपर लिख लिया, है ना। प्लस रहता है तो आपको पता है कि प्लस करते हैं, माइनस रहता है तो माइनस करते हैं। तो देखो इसके बाद जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहला सिंबल आ रहा है माइनस का, इसका मतलब अब इसको इसमें प्लस करने के बजाय माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1। अब कहीं पे भी माइनस नहीं है तो सिर्फ जोड़ते चले जाओ। तो यहाँ देखो 1 2 3 3 1 4, तो इतने तक का तो मेरा आंसर हो गया 4/3। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, बताओ बच्चों, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर जब 1/4/3 करेंगे, जब आंसर आप फाइनल करेंगे 1/4/3, तो ये आपका पलट जाएगा ऊपर जाकर के। इसका मतलब इस सवाल का फाइनल आंसर जो आएगा ये आपका 3/4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में मैंने सारी चीजों को डील करना सिखाया है। और ये अब आपका आंसर जो आएगा वो 4/3 के बजाय फाइनल करेंगे 3/4 से, ठीक। तो ये मेरे सवाल का हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, है ना।
अगला सवाल, और आपको काफी हद तक आपको सब समझ में आने भी लगे होंगे, है ना। देखिए अगला सवाल आने के पहले फिर से ये थोड़ी सी ऑफलाइन बैचेस के बारे में जानकारी दे दें। देखिए अगला हम लोगों का बैच जो होगा ये 22 मार्च से अब आ रहा है ना। 22 मार्च जो ही आपका होली खत्म होगा, होली के बाद से हम लोग का अगला बैच शुरू होगा 22 मार्च से। और 22 मार्च वाले बैच की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में है। 9 बजे से आपका जीएस की क्लास है, 10 बजे से मैथ, 11 बजे से रीजनिंग, 12 बजे से आप चाहे तो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो एक तरफ इंग्लिश चलेगा, और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के एक तरफ हिंदी चलेगा। तो 9 से 1 हम लोगों की बहुत धमाका बैच आ रही है। और आपको पता है कि जैसे यहाँ पे एक टीचर नहीं, सारे टीचर अपने आप में एकदम एक्सपर्ट है। आप किसी भी टीचर का डेमो कर सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं, और हमारी ऑफलाइन बैचेज में एकदम बेझिझक जुड़ सकते हैं। आप डेमो भी क्लास कर सकते हैं, पसंद ना आए तो आप 7 दिन 10 दिन के अंदर अपना पैसा भी वापस करा सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी बड़ी गारंटी मिल रही है तो पढ़ाई करने में कोई कोताही नहीं होता होगा। आप हमारे ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अभी तो फ्री में आप लोग बस मजे लीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने ये जो सवाल आ गया, इसमें कुछ ABCD करके लिखना आ जाएगा, है ना। इस सवाल को करने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर जो कोई ठोस तरीका नहीं होगा तो आप इसको बहुत समय बर्बाद कर देते होंगे, या इस सवाल को छोड़ करके आगे निकल लेते होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो ये 23/16 लिखा है ना, 23/16, इसको जैसे बेसिक से HCF निकालते थे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे ही भागाकार करते चले जाओ, ठीक। तो देखो यहाँ पे 23 में पहले हम दे देंगे 16 का भागाकार, है ना। 16 का भागाकार देंगे, एक बार जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 7। अब जो 7 बचा, यहाँ पे जिससे भागाकार दे चुके थे अब उसमें 7 का भाग दे देना है ना। मतलब 16 में अब 7 का भाग देना है। 16 में जब 7 का भाग दिया जाएगा तो 7 दूना 14। अब यहाँ पे कितना बच गया बताओ, 2 बच गया। अब इस 2 को फिर किस में भाग दिया जाएगा, 7 में। तो यहाँ पे चला जाएगा 3 बार में, और 3 बार में जब जाएगा तो 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 में अब फिर 2 में फिर भाग देंगे किससे, 1 से। तो 1/2 देखो ये लास्ट में मिल चुका है ना। लास्ट में 1/2 आपको मिल रहा है, क्योंकि इसका फाइनल लास्ट करते करते ये सवाल में चला जा चुका है 1/2 पे। तो ये आपका 1/2 यहाँ तक तो आपको लास्ट में मिल गया, है ना। 2 में 1 से भाग दे रहे हो, 1/2 हो गया, है ना। 1/2 हो गया, ठीक। अब आपको करना कुछ नहीं है, जिस स्टेप में ये आगे बढ़ा हुआ है उसी स्टेप में ये A का मान हो जाएगा, ये B का मान हो जाएगा, और ये आपका C का मान हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 इट इज 6 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से हम चाहे जैसे भी क्वेश्चन टफ बन रहे हैं उसका आंसर दे पा रहे हैं। बोलो बच्चों, ये तरीका देख सकते हो, बहुत एकदम अद्भुत तरीका है। और इस तरीके के क्वेश्चन से अब आपको बहुत हिम्मत मिल चुका होगा। एक आध पैटर्न जो इसमें का और है उसको भी लेके मैं करा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने ये खुल गया अब, है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने खुल गया, ठीक। ये क्वेश्चन खुल गया तो देखिए 1 अप ये आपका A + 2B अब 3C दे दिया ना। तो 2B 3C से भी घबराना नहीं, वहां पे C पे ABC था, यहाँ पे 2B और 3C दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो, पहला स्टेप क्या है कि 43 को हम भागाकार करेंगे किससे, 30 से। जाएगा एक बार, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 13 से भाग देंगे किसमें, 13 से भाग देंगे भाई जो 30 बचा था उसमें। अब यहाँ पे देखो 13 दूना जाएगा 26, 2 बार चला जाएगा, यहाँ बच गया 4, 4 से भाग दे देंगे और फिर से 13 में। तो 13 से भाग देंगे तो 4 में देखो कै बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पे हो गया 12, बोलो ना 12 हो गया, 1 बचा। और अब इस 1 का भागाकार लगाएंगे 4 में, तो 4 बार जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे खत्म, ठीक। तो देखो अब इस स्टेप में बच्चों कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा रहता है ना, जो यहाँ पे लिखा रहता है उसी के बराबर जो मिलता गया है उसको करते चले जाएंगे। मतलब पहले 1 मिला और सबसे ऊपर A था तो A का मान हो गया 1, ठीक। उसके बाद से जो था वो 2B था, तो अगर जो 2B बराबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, दैट मीन आप समझ गए होंगे कि जब B लिखना होगा तो B बराबर 1 हो जाएगा। बोलो यार। वैसे ही देखो जब 3C था तो 3C बराबर यहाँ पे हो गया
3, तो यहाँ से भी आप निकाल पा रहे होंगे कि C का मान हो गया 1। लास्ट में आपका जो था वो कितना था, D था, तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ D है, तो D की जगह पे हमारा हो जाएगा 4। अब अगर जो आपको निकालना है A प्लस B प्लस C प्लस D, तो इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 एंड फाइनल इज 7 इज द राइट आंसर, है ना। 7 इज द राइट आंसर। तो देख सकते हो कि जो लग रहा था कि मेरे लिए कितना चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम कितना तगड़े तरीके से लगा रहे हैं और बिना इसमें वक्त लगाए हुए। एकदम अद्भुत तरीका है बच्चों, इसको एकदम अपडेट कर लेना, ठीक है। तो देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे लिखा होगा उसी के बराबर ये करते चले जाना है। यहाँ पे सिर्फ A था तो A बराबर डायरेक्ट 1 हो गया, 2B बराबर 2 था तो B बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3C इक्वल टू 3, देन C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू लास्ट में फाइनल आपका 4 बच रहा है। जो वैल्यू निकल के आया जैसे कह रहा था वैसे जोड़ दिया मैंने, ये हमारे सवाल का हो गया था आंसर, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ गया, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना। अब आपको लग भी रहा होगा कि अब आपसे लग जाएगा, है ना। तो देखो कभी भी आपको सॉल्व करना रहा करे ना, तो यहाँ पे ढेर दिमाग ना लगाया करो, जो ज्यादा वाला है उसमें भाग दो कम वाले से, है ना। सजा करके यही फॉर्मेट मिलेगा, 4 स्टेप जाएगा, 4 स्टेप में चारों का मान लिख लेना। तो देखो 60 में हम भाग देते हैं पहले 17 से, 17 का कितना 3 गुना जाएगा, 51 हो जाएगा। यहाँ बच गया कितना, 9 बच गया। अब हम इस 9 से भागाकार लगाएंगे 17 में, तो फिर ये एक ही बार जाएगा और 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। यहाँ पे फिर 9 में भागाकार लगाएंगे, एक बार जाएगा, 8 एक कम 8 तो 1 बच जाएगा। अब 8 में 1 का भागाकार लगाओगे तो 8 बार जाकर के पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। अब समझ सकते हो कि जिस स्टेप में वो ABCD लिखा रहता है उसी स्टेप में ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, यहाँ पे इट इज C एंड फाइनल इज D, है ना। तो अब इन सबको A मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई D पूछ लिया था, तो A की जगह 3, अब C दे दिया था, क्रम आगे पीछे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दे दिया तो कोई बात नहीं, जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 8, 8 3 के 24, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 8 3 जा 24 इज द राइट आंसर, है ना। B और C दोनों 1 था, तो किसी 1 को भी पहले किसी 1 को भी बाद में लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फाइनल आंसर जो आएगा ये आपका 24 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये सवाल अब आप बहुत अलग तरीके से बहुत आसान भाषा में डील कर रहे होंगे, और ये एक लास्ट सवाल टाइप का और भी आ गया, है ना। ये सवाल थोड़ा सा और देखा जाए कि इसको कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल को अभी डील करना बाकी है, और इसके बाद से अभी ऐसे और भी सवाल है ना। तो अगर जो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो रहा है तो इसको देख लो कि इसको कैसे डील करेंगे, अदरवाइज ये सवाल आप खुद से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग लगा करके देखते हैं कि ये सवाल हम लोग पहले कैसे लगाएंगे, ठीक। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, हो सकता है कि मैं छोड़ दूं तो तुम ये भी सोच सकते हो सकता है सर से ही ना ये सवाल आया हो इसलिए छोड़ दिए होंगे। अरे मूर्खों ऐसा मत सोचा करो रे, ठीक। देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, देखो कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बता रखा है वैसे ही करो। देखो ये 4/5 है, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। 4 और 5 हो गया। 4 और 5 होने के बाद से जो ये लिखा रहता है उसी स्टेप में आप आगे जाएंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 2। लेकिन बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ संख्या भी आ गई है। तो देखो यहाँ पे अब ऊपर जाने के समय देखो इसको तो तुम डील कर दिए हो, अभी इसके 2 स्टेप ऊपर जाकर के ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो देखो जो जिस क्रम में दिखाई दे रहा है ना, उसका यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भागाकार करेंगे बाद में। यहाँ पे 3 था, इसके बाद जस्ट पढ़ता तो 3 पढ़ता, तो यहाँ 3 का भागाकार कर लेंगे। उसके बाद 2 पढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 का भागाकार कर लेंगे। ध्यान देना बच्चों, देखो ये वाली चीज तो तुम समझ गए कि जैसे लिखा होता है वैसे लिख देंगे, लेकिन अब तक ये 1 से डाउन हो रहा था। हर लंगड़ा फ्रैक्शन जो था, हर कंटिन्यूअस फ्रैक्शन 1 से डाउन हो रहा था। लेकिन अगर जो कोई 2 से कोई 3 से डाउन हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो संख्या आएगा ना उसमें 3 और 2 से भागाकार कर लेंगे, या जो अलग आएगा उसमें अलग से भागाकार कर लेंगे। चलो लगाने का पूरा तरीका वही है। देखो यहाँ पे ये 5 4 9 होता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा होता है उससे एक बार गुणा कराते चले, हालांकि बाई डिफॉल्ट ये 1 5 5 4 9 ही हो जाएगा। तो देखो अब आगे बढ़ने के पहले बच्चों ना, यहाँ पे देख रहे होगे कि ये 3 बार में कट रहा है, तो जो ये 3 आएगा अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं समझे ना।
बहुत बकलोल, अरे इतना आसान भाषा में बता रहे हैं बच्चों। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जब एक से नीचे रहता तब तो बस गुणा जोड़ना घटाना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये करते चले जाते हैं। अगर जो एक के बजाय दो तीन से नीचे बढ़ रहा है तो आप दो तीन जो बढ़ रहा है ना उसको डिवाइड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक, और ये नियम सीखने के बाद अब तुम्हें कोई भी एग्जाम का चाहे जितना भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, इसके बाहर कुछ नहीं आना है, इस बात की फुल गारंटी है। चाहो तो तुम्हारे पास कोई भी किताब हो, कितना भी पन्ना पलट करके देख लेना। ठीक, समझ लो इसको। ठीक, तो देखो अब आगे बढ़ने के पहले पहले 5 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, बताओ, 15 हो जाएगा। और 15 का अब लास्ट वाला जोड़ेंगे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। इसका मतलब कि ये 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज 10, है ना। अब ये 10 डायरेक्ट तो आगे बढ़ेगा नहीं, 10 बढ़ने के लिए पहले 2 से मल्टीपल होना पड़ेगा। तो 10 बढ़ने के पहले 2 से 10 गुना हो गया 20, और 20 के पीछे कितना है 3, तो ये हो जाएगा 23। और आंसर जब हम लिखते हैं तो लास्ट बटा सेकेंड लास्ट लिखते हैं। इसका मतलब इस सवाल का लास्ट है 23 एट सेकेंड लास्ट है 10, और 23 बटा 10 ही इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अगर जो किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई होगी तो एक और भी मैं क्वेश्चन अभी रखा हूं, उस क्वेश्चन में फिर से दोबारा दिमाग लगाना। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखते चले जाओ ना, इस वाले क्वेश्चन को देखते चले जाओ। और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी कई कई भागाकार लगा हुआ है, कई कई से नीचे उठा हुआ है। तो पहले देखो लास्ट वाला लिख लो, लास्ट वाला कितना है 7 8 था, यहाँ पे प्लस था, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये देखो ये प्लस था, थोड़ा सा देख लो भैया, ये प्लस था। ठीक, तो ये हम थोड़ा सा ऐसे ही ले ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब जिस क्रम में ये गया है वो क्रम क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन ये सारा काम तब होता जब यहाँ पे 1 1 होता। अगर जो 1 नहीं है तो क्या है, इसको तो सॉल्व कर लिए, इसके बाद अब 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा उसमें 3 का भागाकार लगा देंगे। उसके एक स्टेप ऊपर 9 है, तो यहाँ जो आएगा उसमें हम 9 का भागाकार कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका पहले मल्टीपल करें 8, 8 और बगल वाला जोड़ेंगे 7, तो ये हो गया 15। और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब 5 आगे कैसे बढ़ेगा, पहले 2 में गुणा करेगा, तो 5 दूना 10, और 10 के पीछे है 8, तो ये हो जाएगा 18। बोलो बच्चों, 18 हो गया। अब इस 9 को 18 को 9 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो 2 होने के बाद अब देखो क्या होगा, 2 का फिर इस 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 तिया हो गया 6 बच्चों, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 2 तिया ये आपका हो गया 6, ये गुणा लग रहा है 2 तिया 6, और 6 के बाद में जो जोड़ने वाला काम है वो 5 है, तो इसका मतलब हो गया ये 11। ठीक, ये कितना हो गया 11, और 11 हो गया। आपका आंसर लिखने का तरीका क्या है, लास्ट बटा सेकेंड लास्ट, इसका मतलब 11.5, आप 5.5 या 5 1/2 भी कह सकते हैं। ये आपके सवाल का है आंसर। और ये आप देख पा रहे हैं कि चाहे प्लस करे, चाहे माइनस करे, चाहे 3 4 5 का सीढ़ी लगा दे, चाहे 3 4 5 से डाउन कर दे, चाहे 1 से डाउन करे, चाहे 1 का सीढ़ी लगाए, कैसे भी लंगड़ा भिन्न को अगर जो तोड़े मरोड़े जोड़े ABC ट्वाइस ABC कुछ भी करे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ देखिए सारा कॉन्सेप्ट इस लंगड़ा भिन्न में हमने कंप्लीट कर दिया था, है ना। और ये आप देख सकते हैं कि कोई भी चीजें अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर जो इसके बावजूद भी दिक्कत होती है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप मुझे फोन करके या मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप और भी अपनी दिक्कतों को शेयर करके उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत लंबा ना करके हुए इतने पे ही विराम लगाते हैं। ठीक है, और जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और अगला आपका संडे का लाइव क्लास आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन का टॉपिक मैंने कंप्लीट करा था। इस संडे के लिए भी आप रेडी रहिए, बहुत जल्दी एक नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, बिल्कुल अद्भुत तरीके के साथ में। ठीक है, तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद।